हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश बेरवा और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसके बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अर्णोराज के बारे में। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से आपको देखना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो स्टार्ट करते हैं। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया, ये बात सही है। वह मालवी के नरवर को पराजित करने में असफल रहा, यह गलत है। उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, यह बात सही है। वह अपने पुत्र के द्वारा मारा गया, यह बात भी सही है। तो इसमें से जो कूट है वो डी वाला राइट होगा और इसकी व्याख्या नीचे दी हुई है। जो अर्णोराज 1133 ईस्वी में अजमेर का शासक बना। इन्होंने तुर्क आक्रमणकारियों को बुरी तरह परास्त किया और आना सागर झील का निर्माण करवाया। हेलो दोस्तों, आपको ये ध्यान देना है कि आना सागर झील का जो निर्माण करवाया था वो अर्णोराज ही थे। अर्णोराज ने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज के पुत्री से विवाह किया। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह मंदिर का जिसने निर्माण करवाया था वो अर्णोराज ही थे। जगदेव ने पिता अर्णोराज की हत्या कर अजमेर का राज्य हत्या लिया था। जगदेव ने जो पिता अर्णोराज की हत्या कर अजमेर का राज्य हत्या लिया था। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो वे थे महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। अपनी प्रजा तथा साथियों में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। राजा राज सिंह ने औरंगजेब द्वारा जब जजिया कर पुनः लगा दिया तो पत्र लिखकर उसका विरोध किया था। 1660 ईस्वी में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया था। किसने? राणा राज सिंह ने, जबकि उसका संबंध मुगल सम्राट औरंगजेब से तय हो चुका था। निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी को हुई थी और इसके संस्थापक अध्यक्ष श्री भोगीलाल पांड्या थे। अप्रैल 1946 में डूंगरपुर में राज्य प्रजामंडल का पहला अधिवेशन भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना, डूंगरपुर के भारतीय संघ में शामिल होने आदि विषयों पर प्रस्ताव स्वीकार किए गए। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो राजस्थान केसरी, वो थे राजस्थान केसरी। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन एवं बेंगू किसान आंदोलन का संचालन किया था। किसने? विजय सिंह पथिक ने। 1920 में इन्होंने वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। कहाँ से किया था? वर्धा से किया था। इन्होंने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। इसके अलावा विजय सिंह पथिक ने अजमेर से नवीन राजस्थान एवं ब्यावर से तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र निकाले थे। तो जो नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान ये भी विजय सिंह पथिक ने ही निकाले थे। विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में यह किया गया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1936 ईस्वी में बेराट में बीजक डूंगरी पर पुरातात्विक उत्खनन किया था। कौन सी डूंगरी पर किया था? बीजक डूंगरी पर किया था। जो डूंगरी होती है, जो छोटा सा पहाड़ होता है, उसको कहा जाता है डूंगरी। उत्खनन में मौर्यकालीन अशोक स्तंभ, देखो उत्खनन में क्या मिला? मौर्यकालीन अशोक स्तंभ, बौद्ध मंदिर, बौद्ध विहार आदि के ध्वंसावशेष की प्राप्ति हुई। तो ये आदि चीज़ें वहाँ पे मिली थी। अशोक स्तंभ मिला, बौद्ध मंदिर और बौद्ध विहार आदि वहाँ पे मिले थे। दयाराम साहनी के मतानुसार हूण शासक का महिर कुल ने बेरठ का विध्वंस किया था। अब देखो दयाराम साहनी के मत उसके मत के अनुसार हूण शासक का जो महिर कुल ने बेराट का विध्वंस किया था। तो चीनी यात्री हेनसांग ने
भी बेराट का वर्णन करते हुए बेराट के लिए पारयात्र शब्द का प्रयोग किया था। किसका? पारयात्र शब्द का प्रयोग किया था। निम्नलिखित महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रही। तो ये रही थी 1615 तक। राणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चावंड 1585 से 1615 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी रहा था। चावंड कब तक रहा था? 1585 से 1615 तक मेवाड़ की राजधानी रहा था चावंड। क्योंकि 1615 में मेवाड़ मुगल संधि से चित्तौड़ वापस मेवाड़ को मिल गया था। क्या? मुगल संधि से चित्तौड़ वापस किस मेवाड़ को मिल गया था। चित्तौड़ पर 1568 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने अधिकार कर लिया था। चित्तौड़ पर कौन से सन में? 1568 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने अधिकार कर लिया था। चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार 1568 से 1615 ईस्वी तक रहा था। चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार कब से कब तक रहा था? 1568 से 1615 तक रहा था। मेवाड़ मुगल संधि 1615 की एक शर्त थी। देखो, जो मेवाड़ मुगल संधि 1615 की एक शर्त थी। क्या शर्त थी? कि मेवाड़ महाराणा चित्तौड़ दुर्ग को मरम्मत या निर्माण नहीं कराए। तो ये था कि उसके अंदर जो महाराणा है, जो मेवाड़ की जो महाराणा है, वो चित्तौड़ दुर्ग की क्या नहीं करवाए? मरम्मत नहीं करवाए। ये उसकी एक शर्त रखी गई थी। जुते हुए खेत के जो प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल में मिलते हैं? तो वे हैं कालीबंगा में। जो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा में मिले थे। जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिलते हैं। वर्तमान में कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगा कहाँ का? जो सिंधु घाटी सभ्यता, उसका ही एक महत्वपूर्ण स्थल है। प्राक हड़प्पाकालीन कालीबंगा के उत्खनन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि एक दूसरे जुते हुए खेत का होना है। यानी दूसरे जुते हुए खेत का होना, एक दूहरे जुते हुए खेत का होना है। या दो फसलें एक साथ उगाई जाती थी। दो फसलें यहाँ पर एक साथ उगाई जाती थी। ये भी यहाँ की विशेषता है। अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में हुई थी। अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में पंडित हरिनारायण शर्मा एवं कुंज बिहारी मोदी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अलवर राज्य में जन जागृति के जनक पंडित हरिनारायण शर्मा थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अलवर राज्य में जन जागृति के जनक कौन थे, तो पंडित हरिनारायण शर्मा थे। प्रजामंडल का उद्देश्य महाराजा के संरक्षण में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए जनमत तैयार करना था। किंतु अलवर प्रशासन ने इस संस्था का पंजीकरण आवेदन रद्द कर दिया। जनवरी 1944 ईस्वी को भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में पहली बार अलवर राज्य प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन का उद्घाटन भरतपुर प्रजामंडल के नेता जुगल किशोर चतुर्वेदी दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आर्य सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो चित्रित दूसर मर्दबांड ये आर्य सभ्यता से संबंधित नहीं, जबकि चावल तांबे की वस्तु एक कष्टन लोहित मर्दबांड ये इससे संबंधित है। आर्य सभ्यता उदयपुर जिले में बेडच आयड नदी के तट पर है। तो आपको ध्यान देना है कि जो आर्य सभ्यता वो कहाँ पर है? उदयपुर में है। और कौन सी नदी के पास में है? तो वो है बेडच, यानी उसको आयड नदी के पास में, यानी उसके तट पर है। आड़ के अन्य नाम है ताम्रवती भी है, धूलकोट है, अघाटपुर भी है। आहट कृष्ण एवं लोहित मर्दबांड संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ से खुदाई में 6 तांबे की मुद्राएं एवं 3 मोहरें प्राप्त हुई है। आर्य सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे। यहाँ से मिलने वाले बड़े बड़े भांड, अन्य पीसने के पत्र से यहाँ प्रमाणित होता है कि ये लोग अन्न उत्पादन करते थे। लास्ट क्वेश्चन है,
1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो नुसरत खां मारा गया था। 1299 ईस्वी के अंत में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां यानी बयाना के गवर्नर नुसरत खां को रणथंभौर पर आक्रमण करने का आदेश दिया। तो दोस्तों, ये जो 10 MCQ थे व्याख्या सहित राजस्थान इतिहास के, वो आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जो भी राजस्थान जीके या पॉलिटिकल साइंस से जो नए वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।